जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो विग्रह पूजा होती है उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूर्ति और विग्रह में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो मूर्ति बेसिकली वो होती है जिसको हम मार्केट से परचेज करके ले आते हैं और डायरेक्ट उसकी पूजा करने लगते हैं, वो मूर्ति होती है। बट ऑन द अदर हैंड जब किसी मूर्ति को हम लेकर आते हैं और उसकी सभी रीतियों से, सभी नियमों के अनुसार जो भी शास्त्र में वर्णित है उनके अनुसार जब हम उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर वो मूर्ति विग्रह बन जाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि विग्रह पूजा का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हम सभी के यहाँ लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, वो एक विग्रह के रूप में है। और उस विग्रह पूजा का महत्व क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति का साधारण सा अर्थ है कि हम जिस प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस प्रभु से प्रेम करना चाह रहे हैं, जिनकी भक्ति करना चाह रहे हैं, उनको एक मूर्ति का रूप दे दिया और उसमें प्राण, उसे जीवित भगवान मानकर, ठीक है, उन्हें जीवित भगवान मानकर हम उनकी अपनी यथाशक्ति यथासंभव पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें धूप दीप नैवेद्य भोग सब कुछ समर्पित करते हैं। ठीक है, किस भाव से कि हम प्रभु को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए विग्रह पूजा की जाती है कि जो हमारे मन में भाव है, हमारे मन में भाव हैं, उन भावों को, प्रभु के प्रेम के प्रति जो भी हमारे भाव हैं, उन भावों को हम एक विग्रह रख रहे हैं, उन्हें हम साक्षात प्रभु मान रहे हैं और उन्हें समर्पित कर रहे हैं। समर्पण का भाव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे विग्रह पूजा से समर्पण का भाव आ रहा है। आपके मन के जो प्रेम है, आपके मन में जो प्रभु के लिए अर्पित करने की भावना है, उसे हम एक विग्रह के द्वारा विग्रह में अर्पित करते हैं ताकि उस परमात्मा तक चीजें पहुंच जाएं। अब बात होती है कि क्या हमें विग्रह तक ही सीमित रह जाना है। बहुत सारे लोग जो भी अपने लड्डू गोपाल हैं, जो भी उनके प्रभु हैं, जिनकी वो डेली नियमित पूजा कर रहे हैं, उनकी जो छवि है वो छवि उनके मन मस्तिष्क में छप जाती है। ठीक है, और उसी से लगाव हो जाता है और उन्हीं की हमें पूजा भी करनी चाहिए। ठीक, अब बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या विग्रह पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो प्रभु हैं वो निराकार है। ठीक है, अब ये सोचिए कि जो निराकार है वो आकार भी धारण कर सकता है। जब हमें अपने प्रभु से प्रेम हुआ, जब हमें अपने प्रभु से प्रेम हुआ और हमारे मन में भावनाएं आई, हमारे मन में कल्पनाएं आई कि हमारे प्रभु ऐसे होंगे, एक जो सबसे परफेक्ट इमेज होती है, ठीक है, तो वो हमने बना डाली। ठीक, अब उसे हमने रूप दे दिया कि हमारे प्रभु हैं। ठीक, सपोज दैट आपका बच्चा है। ठीक, जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आप क्या करते हैं, उसकी फोटो क्लिक करवाते हैं। फोटो क्लिक करवाने के बाद क्या करते हैं, आप उसे जगह जगह पर अपने घर पे लगा देते हैं, फ्रेमिंग करवा कर। क्यों लगवा देते हैं, आपका बच्चा तो आपके पास है ना, फोटो लगवाने की क्या जरूरत है। इसीलिए जरूरत है ना कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो आपका भाव आया कि आप उसकी फोटो को क्लिक करवा कर अपने दीवार पर लगाएं और निहारें, तो याद आए कि हमारा बच्चा इतना बड़ा था तो ऐसा दिखता था, और वो उस वक्त की सारी जो आपकी यादें हैं वो आने लगती हैं। वो प्रेम भी उमड़ आता है जो आपके मन में उस वक्त था अपने बच्चे की उस वक्त की फोटो को देखकर। ठीक है, तो यही चीज हमें प्रभु के साथ करनी है। जब हम प्रभु को देखें तो हमारे अंदर जो प्रेम है, हमारे अंदर जो भाव है, वो उमड़ आने चाहिए। बस वो चीज नहीं होनी चाहिए कि हमने विग्रह को नहला धुला दिया, पूजा कर दिया, फूल चढ़ा दिए, भोग चढ़ा दिया। नहीं,
सिर्फ इतना नहीं करना है, आपके अंदर, आपके मन में जो भाव हैं प्रभु के लिए, वो आपको, जब आप विग्रह पूजा कर रहे हैं उस वक्त आपको अपने भाव के साथ सब चीज़ें समर्पित करनी है, ठीक है, तभी उसका महत्व है। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही रख दे रहे हैं तब उसका विग्रह पूजा का महत्व नहीं है, वहाँ पे फिर वो शून्य हो जाता है। ठीक, अब हाँ, मैं इस टॉपिक में थी कि विग्रह पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली करनी चाहिए। हम जब उस अमूर्त ईश्वर को मूर्ति रूप में पूजते हैं तो वो जो हमारी मूर्ति से अमूर्त तक पहुंचने की यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है, ठीक है, मूर्ति से अमूर्त तक पहुंचने की यात्रा। इसका मतलब ये है कि जब हम विग्रह पूजा कर रहे हैं तो विग्रह पूजा करते 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 तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो जो हमारी मूर्ति के प्रति समर्पण की भावना है ना, वो सिर्फ मूर्ति या कि फिर विग्रह तक ना रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। हम उस मूर्ति को पूजते पूजते उस परमात्मा तक पहुंचने की भी कोशिश करते रहें, ठीक है। यही विग्रह पूजा का महत्व है कि हम मूर्ति से उस अमूर्त तक पहुंच जाएं, तभी उसका फायदा है, तभी उसका सदुपयोग है। अदरवाइज अगर आप उसी में हैं तो फिर आपकी जो पूजा है, आपकी जो भक्ति है, वो भी फिर पदार्थवादी हो जाएगी, क्योंकि वो एक पदार्थ के रूप में है, मेटल के रूप में है या फिर स्टोन के रूप में है उस वक्त। तो उसमें हमें अपने ईश्वर को देखना है, लेकिन फिर देखते देखते हमें उस ऊंचाई तक भी पहुंच जाना है जहाँ पे ईश्वर है, जहाँ पे परमात्मा है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।